कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या है? बताओ बताओ। नहीं पता ना? तो वाकई में अगर आपको कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर डिफाइन है। आज जो ये सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सेक्शन में कंटिजेंट इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 23 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। वर्ड है ट्रांसफर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इस वर्ड से हमें ये समझ आता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो एक कंटिजेंट इंटरेस्ट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफरर ये कंडीशन डाल देता है कि जब ये अनसर्टेन इवेंट फुलफिल हो जाएगा तो जाकर उसे उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, और तब तक जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक उसके पास उस प्रॉपर्टी का कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा। तो इस सेक्शन में जो ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम इस सेक्शन को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। As per Ware Act language, this section 23 says, where on a transfer of property an interest therein is to accrue to a specified person if a specified uncertain event shall happen and no time is mentioned for the occurrence of that event, the interest fails unless such event happens before or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to exist। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सेक्शन 23 यह कहता है कि जब ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफाइड पर्सन के फेवर में ट्रांसफर करता है तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त यह कंडीशन लगा देता है कि जब ये इवेंट फुलफिल हो जाएगा, मीन्स एक ऐसा इवेंट जिसका कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है, एक अनसर्टेन इवेंट जिसका कुछ भी पता नहीं कि वो कब होगा या होगा भी या नहीं, एक ऐसा इवेंट जब फुलफिल हो जाएगा तो जाकर उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो जाकर ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का राइट मिल जाएगा, उसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। और जब तक वो अनसर्टेन इवेंट फुलफिल नहीं होता है, मीन्स कंडीशन में जो रखा गया है एक इवेंट की, इस इवेंट के हो जाने के बाद उसे उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो जब तक वो इवेंट फुलफिल नहीं होता तब तक उस पर्सन के पास जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसके पास उस प्रॉपर्टी का कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा। और अगर ये जो अनसर्टेन इवेंट है ये फुलफिल हुआ ही नहीं, मीन्स जो कंडीशन रखा गया था कि इन अनसर्टेन इवेंट के हो जाने के बाद ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का राइट मिल जाएगा, ये अनसर्टेन इवेंट फुलफिल हुआ ही नहीं, तो ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर वैसे ही फेल हो जाएगा जैसे वो कंडीशन ब्रेक हुआ है। लेट्स अज्यूम ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन लगा दिया कि सी को उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट राइट वेस्टेड इंटरेस्ट तब मिलेगा जब बी के डेथ के वक्त, मीन्स जब बी की डेथ होगी तब सी 18 इयर्स का एज अक्वायर कर लेंगे, तब जाकर सी को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट एब्सोल्यूट राइट मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन एक अनसर्टेन इवेंट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बी के डेथ के वक्त सी एग्जिस्टेंस में आया ही ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी के डेथ के वक्त सी सिर्फ 10 साल का ही रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी के डेथ के वक्त सी जस्ट एग्जिस्टेंस में ही आया हो, मीन्स विद इन मंथ ही रहा हो। तो ये जो कंडीशन लगाया गया है ये कंडीशन एक अनसर्टेन इवेंट है जिसका मोस्ट चांसेस है कि वो नहीं होगा, मीन्स बी के डेथ के वक्त सी का मोस्ट चांस है कि वो 18 इयर्स का एज अक्वायर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बी के डेथ के वक्त सी 18 इयर्स का एज अक्वायर कर लेते हैं तो सी को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, सी को उस प्रॉपर्टी का राइट ऑथोराइजेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वही बी की डेथ के वक्त सी सिर्फ 10 साल या सिर्फ 8 साल का ही एज अटेन कर पाते हैं तो ये जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर फेल हो जाएगा, सी को उस प्रॉपर्टी का राइट ऑथोराइजेशन नहीं मिलेगा। अगर हम सेक्शन 23 को नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से देखें तो हमें ये सेक्शन और भी अच्छे से समझ में आएगा।
तो होता क्या है कि एक्स अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट वाई के फेवर में क्रिएट करता है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जेड के फेवर में क्रिएट करता है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस वक्त यह कंडीशन लगा देता है कि ये प्रॉपर्टी तब तक एब्सोल्युटली जेड के पास नहीं जाएगी जब तक जेड एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता। अब यह कंडीशन यह होता है कि जब वाई की डेथ होगी उस वक्त तक जेड को किसी भी तरह एम से शादी कर लेना होगा। मीन्स वाई की डेथ से पहले ही जेड को एम से शादी कर लेना होगा। होता क्या है कि वाई की डेथ हो जाती है लेकिन वाई की डेथ तक जेड एम से शादी नहीं कर पाता, तो ये जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर फेल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी वापस से एक्स के पास चली जाती है। क्योंकि एक्स ने जो कंडीशन रखा था ये कंडीशन एक अनसर्टेन इवेंट पर कंडीशन था, क्योंकि वो जो कंडीशन था कि वाई की डेथ के वक्त जेड को शादी एम से कर लेना होगा। अब हो सकता है कि वाई की डेथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नेक्स्ट डे भी हो सकती है, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है। कोई स्पेसिफाइड डेट मेंशन नहीं है कि वाई की डेथ कब होगी, वो कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए वो जो कंडीशन है वो एक अनसर्टेन इवेंट पर कंडीशन है, उसका कोई भी स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो इस इलस्ट्रेशन में वाई की डेथ के वक्त जेड एम से शादी नहीं कर पाता, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर फेल हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी वापस से एक्स के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 23 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।